हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने न्यू चैनल एसआर फार्मा में। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लाया हूं बी फार्मा फर्स्ट ईयर एचएपी फर्स्ट, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का आप सभी का है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर में आज से हम स्टार्ट करेंगे आप सभी का सबसे फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि सब्जेक्ट का नाम है आपका एचएपी, यानी कि इसका मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम ये देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आखिर में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होता क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उससे पहले पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि हमें उसके अंतर्गत पढ़ना क्या है। क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि हर सेमेस्टर में अगर देखेंगे, अगर एक ही टू क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अगर उसका रहता है कि आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। तो हम सब देखेंगे कि आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक, तो वेलकम टू एस आर फार्मा, हमारा चैनल। ठीक, आप सभी का स्वागत है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विथ एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये डिफाइन कीजिए एनाटॉमी क्या होता है एंड फिजियोलॉजी क्या होता है विथ एग्जाम्पल के साथ, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपका सब्जेक्ट जो एचएपी है एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं एनाटॉमी आपका क्या होता है। एनाटॉमी एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। कहने का मतलब ये है, देखिए एनाटॉमी क्या है, आपका एक ब्रांच है। साइंस का क्या है, एक ब्रांच है। एनाटॉमी क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। आप साइंस इन विच स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब यह है कि आपका एनाटॉमी जो होता है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आपका स्टडी किया जाता है किसका, स्ट्रक्चर का। ठीक, आपका एनाटॉमी क्या कहता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गेनल्स। यानी कि आपकी मान लीजिए ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है। ठीक, ये आपकी बॉडी हुई। इस बॉडी के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारी जो एक हाथ है, मान लीजिए क्या आपका हैंड है। ठीक, एक हाथ है, एक हाथ की हमारी कितनी लंबाई, 5 सेंटीमीटर। हमारी दूसरी ये लेग की लंबाई यानी कि पैर की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें देखेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर हाथ की लंबाई, 10 सेंटीमीटर पैर की लंबाई, तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कि हमारे साइज कैसा है, उसका सिचुएशन कैसा है, ये सब का अध्ययन अगर हम करेंगे तो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। ठीक, आप सभी समझ गए होंगे कि आपका स्ट्रक्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो एनाटॉमी का डिफिनीशन सिंपल सी भाषा में यह है कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गेनस। यानी कि किसी भी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर या किसी भी ऑर्गेनस की स्ट्रक्चर, साइज, शेप, सिचुएशन के बारे में जानना ही आपका क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे बोन, हेयर, स्किन, ईटीसी। बोन यानी कि आपका बोन कितना लॉन्ग है, कितना स्मॉल है, कितना साइज छोटा बड़ा है। ठीक, यानी कि ये इसमें बोन में देखेंगे। हेड में देखेंगे आपकी हेड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ठीक, ये सब देखेंगे आपको हेड में। स्किन में आप देखेंगे, स्किन में आपकी जो है सबसे लंबी स्किन कहाँ पाई जाती है, सबसे मोटी स्किन कहाँ पाई जाती है, या फिर स्किन की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो ये सब देखेंगे आपसे एनाटॉमी में। ठीक, इसी के बीच आती है हमारी क्या, फिजियोलॉजी। यानी कि अब बात करेंगे कि हमारा जो फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक, क्या, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि फिजियोलॉजी भी हमारा क्या है, एक ब्रांच है साइंस। साइंस की एक ऐसी शाखा है जो क्या करता है, हु इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी हमारी जो इस ये कहता है स्टडी करता है द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर हमने एनाटॉमी आप सभी को क्या बताया कि ये स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है, और इसमें सिर्फ एक ही अंदर है, फंक्शन का। मतलब हमारे शरीर में मान लीजिए हमने फिर सेम एग्जांपल दे रहे हैं आप सभी को कि मान लीजिए हमारे शरीर की एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हमारी बॉडी है। ठीक, ये हमारी बॉडी है। हमारे शरीर मान लीजिए हैंड है, हमने आपसे एक बताया ये हमारा हैंड। ठीक, ये हमारा हाथ वैसे है नहीं लेकिन लग रहा है, तो मान लीजिए है। ठीक, हैंड है, इसकी मान ये हमने बताया इसकी इसकी एनाटॉमी जो कहलाती है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखेंगे कि हमारा हैंड कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जुड़ा है, अपने से तो वर्क नहीं करेगा, इसको मोशन कराना पड़ता है, यानी कि इसमें जो है कुछ ना कुछ बैक से गति कराना पड़ता है। ठीक, तो जब ये कुछ ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, या फिर देखिए हमारी उंगलियाँ हैं तो ये किस बात काम कर रही हैं। ठीक, तो जैसे हमारी जिस बात काम कर रही हैं उसी प्रकार क्या हो गया, फंक्शन। तो इस हमारी फिजियोलॉजी के अंदर क्या अध्ययन करना पड़ता है, फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या, मैंने किसी भी विशेष अंग का फंक्शन हमारे किस तरीके से हो रहा है उसी को कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, फिजियोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ दिस फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गेनल्स। यानी कि ह्यूमन बॉडी के किसी भी ऑर्गेनल्स के फंक्शन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा ब्रांच की शाखा क्या, फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक,
इसमें देखिए हार्ट पंप ब्लड है सर्कुलेशन, यानी कि हमारी हार्ट जो है कैसे पंप करती है, हार्ट पंप। ठीक, हमारी हार्ट में एक रास्ते से, मान लीजिए हार्ट है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, एक रास्ते से ब्लड आता है, दूसरे रास्ते जाता है, फिर आता है, फिर शरीर में जाता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे हमारी हार्ट में एक बार ब्लड आया, एक बार गया, एक बार आया, एक बार गया, तो ऐसे ऐसे आते जाते प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके फंक्शन होते रहते हैं। इसी को कहते हैं आपका फिजियोलॉजी। इसमें ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये मान लीजिए हमारा भैंस है, इसमें ब्लड इसे फ्लो होता रहा, फ्लो होता है, फ्लो होता है, तो गतिमान है, कहीं ना कहीं फंक्शन कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाता है, हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। तो सिंपल से भाषा में आप सभी समझ गए होंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो अभी सेमेस्टर में आपसे टाइम है, एक बार पढ़ के जाइएगा। अगर अब की बार नया क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इन सभी बातों को ध्यान से रखिएगा, साथ में एग्जाम्पल दीजिएगा और कुछ ना कुछ फिगर जरूर बनाइएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।